रामनवमी एक बहुत ही खुशी का हिंदू त्योहार है। ये भगवान राम के जन्मदिन का त्योहार है। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। ये दिन श्रद्धा और खुशी से भरा होता है। रामनवमी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। ये महीना आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है। रामनवमी भगवान राम के आगमन का प्रतीक है, जो दुनिया में प्रकाश और आशा लाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह आस्था और भक्ति का उत्सव है। रामनवमी भगवान राम द्वारा बताए गए मूल्यों पर विचार करने का समय है। यह उनके जीवन और शिक्षाओं से सीखने का अवसर है। रामनवमी धर्म के मार्ग पर चलने के अपने संकल्प को मजबूत करने का समय है। पूरे भारत में और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा रामनवमी बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। भक्त लोग इस दिन कई तरह की रस्में और परंपराएं निभाते हैं। दिन की शुरुआत सुबह सुबह प्रार्थना और भगवान राम को समर्पित भजनों से होती है। बहुत से लोग रामनवमी पर व्रत रखते हैं। यह तन और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। इस अवसर पर मंदिरों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। भक्त प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। रामायण, जो भगवान राम के जीवन की कहानी है, उसका पाठ इस उत्सव का एक अभिन्न अंग है। रामनवमी दान और अच्छे काम करने का भी समय होता है। लोग जरूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटते हैं। यह खुशी और आनंद फैलाने का दिन है। रामनवमी का असली मतलब समझने के लिए हमें रामायण की गहराई में जाना होगा। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य भगवान राम के जीवन और उनके कारनामों की कहानी कहता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हिंदुओं के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश है। यह धर्म यानी धार्मिकता, कर्म यानी कर्म और उसके फल, और भक्ति यानी भगवान के प्रति समर्पण के बारे में बहुमूल्य शिक्षा देता है। यह महाकाव्य भगवान राम की यात्रा का वर्णन करता है, जिसमें वे साहस और ईमानदारी के साथ परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया जाता है। वे राक्षस राजा रावण से युद्ध करते हैं और अंततः विजयी होते हैं। रामायण प्रेम, कर्तव्य और त्याग की एक कालातीत कहानी है। यह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, एक आदर्श इंसान जो धर्म का पालन करते हैं। वो धार्मिकता, साहस और करुणा की मूर्ति है। राम जी का जीवन हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपनी बात पर टिके रहना और सबके साथ आदर से पेश आना सिखाते हैं। मुश्किलों में भी धर्म के प्रति भगवान राम की अटूट निष्ठा सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा सही काम करने का प्रयास करना चाहिए। उनका जीवन सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण है। 5वां भाग, रामनवमी 2025, तिथि, समय और शुभ मुहूर्त। 2025 में रामनवमी रविवार 6 अप्रैल को है। इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:09 से दोपहर 1:40 तक है। इस दौरान सबसे शुभ समय मध्याह्न क्षण दोपहर 12:24 पर आता है। ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस समय के दौरान अपनी पूजा करते हैं। नवमी तिथि, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, वह 5 अप्रैल शाम 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल शाम 7:22 पर समाप्त होती है। यह पूरा समय प्रार्थना, जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सेक्शन 6, अ मंथ ऑफ फेस्टिविटीज, अप्रैल 2025 हिंदू कैलेंडर में। रामनवमी ही नहीं है, अप्रैल 2025 में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण त्योहार। यह महीना विशेष रूप से शुभ है। हिंदू कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण तिथियों के साथ चैत्र नवरात्रि, देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्योहार रामनवमी से ठीक पहले 5 अप्रैल को समाप्त होता है। हनुमान जयंती, भगवान राम के भक्त सेवक भगवान हनुमान के जन्म का उत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदू सौर नव वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। अक्षय तृतीया नई शुरुआत और निवेश के लिए शुभ दिन माना जाता है। 30 अप्रैल को पड़ता है। ये त्योहार प्रत्येक अपने अनोखे महत्व के साथ हिंदू संस्कृति और परंपरा की जीवंत टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं।
7वां भाग, नवरात्रि कनेक्शन, रामनवमी और अच्छाई की जीत। रामनवमी का चैत्र नवरात्रि के तुरंत बाद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। दोनों त्योहार आपस में जुड़े हुए हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इन 9 रातों के दौरान उनकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, जिसका समापन राक्षस महिषासुर पर विजय के साथ होता है। इसके बाद रामनवमी भगवान राम के जन्म का जश्न मनाती है, जो धार्मिकता और धर्म का प्रतीक है। वह राक्षस राजा रावण को हराते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोनों त्योहार हमें प्रकाश और अंधकार के बीच की अनंत लड़ाई और धार्मिकता की अंतिम जीत की याद दिलाते हैं। सेक्शन 8, व्रत का महत्व, रामनवमी को भक्ति से कैसे मनाएं। बहुत से भक्त रामनवमी पर भक्ति और आत्म अनुशासन के रूप में व्रत रखते हैं। व्रत को तन और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिससे आध्यात्मिक ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव बढ़ता है। इस दिन अलग अलग तरह के व्रत रखे जाते हैं। कुछ लोग निराहार व्रत रखते हैं, जिसमें खाना पीना कुछ भी नहीं खाते। कुछ लोग सिर्फ फल खाते हैं या फिर एक ही बार खाना खाते हैं। किस तरह का व्रत रखना है, यह व्यक्तिगत मान्यताओं और क्षमताओं पर निर्भर करता है। व्रत चाहे किसी भी रूप में हो, एक व्यक्तिगत त्याग है, भक्ति दिखाने और भगवान राम से आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। भाग 9, रामनवमी, विश्वास, साहस और धर्म का त्योहार। रामनवमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह उन अनमोल गुणों का उत्सव है जो आज भी बहुत मायने रखते हैं। यह हमें विश्वास की शक्ति, साहस के महत्व और धर्म की अंतिम जीत की याद दिलाता है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। वो दया, ईमानदारी और निस्वार्थता की मिसाल है। ये वो गुण है जो एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए जरूरी है। रामनवमी इन मूल्यों पर विचार करने, भगवान राम के जीवन से सीखने और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास करने का समय है। यह विश्वास, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है।